हेलो स्टूडेंट्स। अभी 5 मिनट में आप लोगों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्या थी? तो डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम जस्टिफाई कर पाए हर एक सिचुएशन में। उसके लिए देखिए, इसके लिए मैं शेयर करता हूं एक डायग्राम जो आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में काफी हेल्प करेगा। यहां आप इस डायग्राम में गौर करिए, कैपेसिटर दिया हुआ है। अब कैपेसिटर के एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू है। यहां पर मैं यदि कलर यूज करूं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ चार्ज मौजूद है कैपेसिटर पे, जो चार्जिंग के दौरान आप सोच रहे हैं कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है। अब यदि चार्ज बढ़ रहा है तभी तो ये वायर जो है इसमें करंट आते आप देख रहे हैं, करंट आई मतलब आई है, मींस चार्ज चेंज हो रहा होगा। अब यहां पर पाथ पी जो दे रहा है, ब्लू कलर का एक रिंग ले रहे हैं, इसको यदि मैं एम्पीरियल लूप मान लूं तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे बी डॉट डी एल। इसके लिए ये डिस्क वाला जो सरफेस आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसके लिए जब लिखेंगे बी डॉट डी एल, ये बी डॉट डी एल किसके बराबर होगा एम्पीरियल लूप के लिए? तो ये वायर में जो करंट है दैट इज कंडक्शन करंट, म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर। आई इनसाइड यही कंडक्शन करंट हो जाएगा। कंडक्शन करंट कैसे कह रहे हो सर? सिंपली करंट आपको कहना चाहिए था। अरे तो कंडक्ट होने वाला करंट दैट इज कंडक्शन करंट। लेकिन यदि मैं उसी पाथ की बात करूं और दूसरे तरफ आप उस पाथ को ये पीले वाले सरफेस से घेरा हुआ देखें, तो उस पीले वाले सरफेस से घेरा हुआ S2 से घेरा हुआ देखकर इस S2 से घेरा हुआ वो जो पाथ पी है, उसके लिए जब एम्पियर सर्किटल लॉ लिख रहे थे तो अभी बी डॉट डी एल हमारे लिए क्या आ जाता? म्यू नॉट आई इनसाइड। तो वहां पर अभी तक, आज तक, जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं जानते थे, वो तो जीरो था। तो ये हमारे एक ही पाथ के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हम देखें तो एक बी डॉट डी एल का वैल्यू नॉन जीरो मिल रहा है और एक का जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और इस गलती को सुधारने का काम, कि यहाँ जो कमी है उसे सुधारने के लिए मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया, और उस आइडिया को यदि हम यूज कर लें तो ये गलती सुधारी जा सकती है कि जहां कहीं भी फ्लक्स बदल रहा हो स्पेस में, वहां एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फील्ड बदल रहा हो स्पेस में किसी पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड, तो फ्लक्स बदल रहा होगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा हो स्पेस में या फ्लक्स बदल रहा हो स्पेस में, तो वहां एक करंट आप सोच सकते हैं जिसे आप डिस्प्लेसमेंट करंट नाम देते हैं। जैसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं स्पेस में है तो डिस्प्लेसमेंट करंट और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए इन्होंने आईडी दे दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, मैक्सवेल ने दिया। और एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ अब क्या कर रहा है कि आप ऐसा करो ना कि बी डॉट डी एस जो है, चाहे कोई भी पाथ लो, चाहे वो S1 ले लो या S2 ले लो, वो टोटल लिखोगे म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ऐसा ध्यान दीजिएगा, या तो लेफ्ट साइड आप देख रहे थे कंडक्टर में पिछले वाले डायग्राम में, जिसमें यहां पर आईसी दिख रहा था, और राइट साइड जो है वहां आईडी दिख जाएगा, क्योंकि प्लेट के बीच में हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि चार्ज बदल रहा था, फील्ड बदल रहा था, फील्ड बदल रहा था, तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और जनरली कैपेसिटर में हम देख रहे हैं, चूंकि यदि हमने आई डी का कंसेप्ट ले लिया तो यहां पर आई डी कर दो, तो म्यू नॉट आई डी, चूंकि एक ही पाथ से रिलेटेड है तो हमारे पास जो आ रहा होगा म्यू नॉट आई सी और म्यू नॉट आई डी, इसे हम क्या कर देंगे बराबर। तो आई सी और आई डी जो हमें दिख रहा होता है जनरली बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट करेंट कहां पर है स्पेस में? उन जगहों पे जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। कोई एरिया ले लोगे, उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। और यदि
वहां डाइलेक्ट्रिक अवेलेबल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी, डी फाई बाई डी। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया था। अब यदि डिस्प्लेसमेंट करंट बाई चांस ऐसा होता है कि कहीं आप भूल भाल गए, तो एक काम करो, यहां पर ये सोच लो कि तुम्हें पता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इस तरह से देखो एक बार कि यहाँ पर जो चार्ज आ रहा होगा, यदि हमने इसको अभी चार्जिंग वाले प्रोसेस की बात की और ये रेजिस्टेंस था, तो आप गौर करो ना कि यदि चार्ज बढ़ रहा होगा तो आई कंडक्शन तो आपको पता है डी क्यू बाई डी टी, और यहां पर यदि हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ले लेते हैं, प्लेट वाला एरिया, तो ये ए, तो यहाँ जो फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। ई कैसे लिखते हैं, वी बाई डी, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों प्लेट के बीच का, वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू ए। और अब आप यहां देखिए, यदि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात कर रहे हैं, डी फाई ई, ये डी फाई ई बाई डी टी, यहां जो हो जाएगा ए बाई डी को अलग कर लो, डी वी बाई डी टी, और आप इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो एप्सिलॉन नॉट से ये बन जाता है कौन सा करंट, ये बन जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो आप देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वी बाई डी टी। आप इस तरह से भी इन्हें ध्यान रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए वोल्टेज के बदलने का जो रेट होगा प्लेट के बीच, जो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा होगा। अरे सर, प्लेट के बीच तो बैटरी जुड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों वेरी करेगा? अरे सोचो, जब चार्जिंग हो रहा है, चार्ज बदल रहा है, चार्ज बदल रहा है, तो क्यू बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बदल रहा होगा यार। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि बदल रहा है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी तो फिक्स है, तो वी बदलेगा तो ई बदलेगा, ई बदलेगा फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वी बाई डी, यदि मटेरियल होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल एप्सिलॉन आर यूज कर सकते हैं। यहां पर मटेरियल होने पर एप्सिलॉन आर भी प्रकट हो सकता है, या जिसे के कहते हो आप के कह दे सकते हो, वो प्रकट हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया। और डीवी बाई डी टी क्या होगा, या डीई बाई डी टी क्या होगा? यदि आप डीई बाई डी टी से इसे कह देते, डिस्प्लेसमेंट करंट का दूसरा फॉर्मूला ऊपर देख लो। यदि यहां पर आपने दूसरा फॉर्मूला देखा, आई डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डी टी, और एक फॉर्मूला ये भी आपके पास आ गया, क्या कि एप्सिलॉन नॉट ए डीई बाई डी टी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने का जो रेट ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने का रेट कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट कम होगा। और ध्यान रखिएगा कि यदि आप देख रहे हैं कोई मटेरियल कहीं नहीं, तो आप जो कंडक्शन करंट कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, वो दोनों एक जैसा आ जाता है। यदि आप, और सर मैं नहीं मानता आपकी बात, अच्छा एक काम करो, Q बराबर क्या लिखते हो, सी भी, Q बराबर क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी, और डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वी बाई डी टी। अब याद करो ना भाई, लेफ्ट साइड कंडक्शन करंट हो गया, राइट साइड ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी अभी देखा था ना, यहां से देखो ना, नीचे में अभी लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट, यही वाला यहाँ लाके रख दिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट करंट। अब तेजी में कुछ एग्जांपल में इन्हें अप्लाई करके देख लो, जैसे मैंने शेयर किया, यहां देखिए, यदि आपके सामने आ रहा है करंट दे दिया गया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, और कैपेसिटेंस अवेलेबल है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो आई डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था अभी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वी बाई डी टी। आप क्या कर दोगे, आई डिस्प्लेसमेंट सी डी वी बाई डी टी, निकल कर चला आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, डीवी बाई डी टी पूछ रहा है, निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगले वाले में एरिया दिया हुआ है प्लेट का,
और ये वोल्टेज के बदलने का रेट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के इनटू ए बाई डी और साथ में डी वी बाई डी टी, सारा अवेलेबल है आपके पास। ये एप्सिलॉन आर ही है जिसे आप के कह रहे हो, जो कि क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। पुट अप कर दो, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। अगले वाले डायग्राम में आओ, यहां पर आप देखो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है किस डायग्राम में, किस सेक्शन में ज्यादा, किस सेक्शन में कम। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी था ना, तो डी ई बाई डी टी इंटू ए। तो जहां पर ये वाला स्लोप हो गया, स्लोप का वैल्यू जहां मैक्सिमम होगा वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैक्सिमम होगा। चेक करिएगा, ये 12 वाले पे देख सकते हैं। अगले वाले में डायग्राम में चेक करिए, इस डायग्राम में कह रहा है एसी लगा दिया, तो बीच में जो कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप कहोगे कि हाँ ये बराबर होते हैं, आईसी और आईडी बराबर होते हैं। कैसे? याद करो ना यार, अभी कुछ देर पहले था आपके पास क्या, Q बराबर सी भी, Q बराबर आप लिख देते थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी, डी क्यू बाई डी टी बराबर लिख देते थे आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी टी। और ये कंडक्शन करंट था और ये डिस्प्लेसमेंट करंट था, और आप इन दोनों को कह देते थे ये सेम हुआ करते थे। अब यदि आपसे कभी ये कह दे कि 3 सेंटीमीटर एक्सिस जो है ना डिस्क का, उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ, तो एक काम करो, यहाँ एक लूप ले लो और लूप ले करके वहां काम करिए। आप यहाँ एक लूप ले लिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इस लूप से गुजरने वाले करंट को देखते हैं, इस लूप से गुजरने वाले सारे करंट को देखते हैं। सर ये करंट आपने ऐसे यदि देख लिया, अरे यार डिस्प्लेसमेंट करंट देखा ना, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकल करके चला आएगा, तो हम लोग क्या लिख देते थे, बी डॉट डी एल, ये क्या हो जाता था, म्यू नॉट आई इनसाइड। इस आई इनसाइड जो होगा वो उस एरिया में जो डिस्प्लेसमेंट करंट दिख रहा है, वो इस एरिया में डिस्प्लेसमेंट करंट ले लेंगे। मतलब वो आई म्यू नॉट आई डिस्प्लेसमेंट, म्यू नॉट उस एरिया से एसोसिएटेड, आई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस एरिया से एसोसिएटेड एप्सिलॉन नॉट डी, ई के बदले V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू एरिया में वही R ले लेंगे, वो जो B इंटू 2 पाई R में R आया होगा, वो रेडियस। ये रेडियस कह रहे हैं ना कि कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये एक्सिस से ये रेडियस ले लीजिए और इक्वेट कर दीजिएगा इधर बाई डी टी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिए। यहाँ आइए, एन ओपन सर्किट कंसिस्ट दे दिया गया है, 12 वोल्ट पैरेलल 200 वोल्ट पे है। आपसे पूछ रहा है डिस्चार्जिंग वाला केस है, आई डिस्प्लेसमेंट बताओ टाइम 0 पे। तो आई डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 पे वही होगा जो हम देख रहे हैं कंडक्शन, और कंडक्शन क्या लिख देते हैं, Q बाई सी बाई आर, मतलब V बाई आर। जो V बाई आर है वो कितना है, 200, आर है 10, 20 एम्पियर, तुरंत दिख जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये एक कैपेसिटर ऐसे तो था, लेकिन इसमें क्या है, एक पानी भर गया, जिस पानी के लिए कहानी कुछ दे दिया गया कि इसका एप्सिलॉन आर है, इसका रेजिस्टिविटी है, और इस बीच में जो कंडक्शन करंट हमें मिलेगा, क्यों, क्योंकि पानी कंडक्टिंग जैसा बिहेव कर रहा है, और इसी बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, इसी बीच में जो कंडक्शन करंट मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, उनका रेशियो बता दो। तो यदि ये कंडक्शन करंट की बात करते हैं तो V बाई आर हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और आर के बदले लिख देते हैं रो एल के लिए डी बाई ए। और जब आप आई डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या के इनटू ए बाई डी, डी वी नॉट साइन ओमेगा टी, डी वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी।
अब आपके पास जब ये दोनों आइडिया आ गया तो आप इन्हें यदि डिवाइड कर दें तो वो रेशियो करने पर आपको पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का रेशियो क्या होगा। तो इसी आइडिया को यहाँ सॉल्व किया गया है। सॉल्व करते हुए देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट बाय कंडक्शन आ रहा है 1/10⁶। थैंक यू। इतने पर आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कंडक्शन वाले काम कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।